इस मानव जन्म को पाकर अगर हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर लिए, कहीं गंगा जमुना में स्नान कर लिए, कभी हम आप तीर्थ व्रत कर लिए, तो हम सब लोगों के अंदर ये अहंकार रहता है कि हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम महात्मा की सत्संग में क्यों शामिल हों। आखिर हम तो भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करते कि देवी देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं, आखिर क्यों तरस रहे, इस मनुष्य शरीर में क्या खासियत है जिसके लिए देवी देवता भी यह शरीर पाना चाहते हैं। अगर हम आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिए, महात्मा के सत्संग में नहीं जा पाए, तो मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाएगी। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा हम लोगों को सच्ची बात समझा देंगे। हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर महात्मा के पास नहीं जा पाए, सत्संग हम आप नहीं सुन पाए, तो ये मानव जीवन पशुओं के समान जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर महात्मा क्यों आए? बस हम जीवों को समझाने के लिए कि हे इंसान, आप इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना असली काम कर लेना, ताकि आप हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाओ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग इस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। कोई धन दौलत में सुख चाहता है, कोई स्त्री बाल बच्चों में सुख खोज रहा, अब कोई अच्छा घर मकान बनाने में सुख खोज रहा, अब कोई अच्छा भोजन करने में सुख खोज रहा, कोई अच्छी गाड़ी से चलने में सुख खोज रहा। यानी हम आप इस संसार में सुख की तलाश में दिन रात भागते रहते हैं कि मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा तो हम सुख और आराम से जीवन बिता लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम प्यार से समझाते हैं कि हे इंसान, आपको इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुख का देश है। जहाँ सुख है ही नहीं तो हम आप उसको पा कैसे सकते हैं। जब महात्मा के सत्संग में आना जाना होता है, तब महात्मा सच्चा सुख क्या है और ये सच्चा सुख मिलेगा कैसे, महात्मा इस बात को सत्संग में समझा देते हैं। अगर हम आप उनकी बातों को सुने और माने, तब तो मानव जीवन हम लोगों का सुखमय बीत जाएगा। ये लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी होगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आज आप लोगों का ये सौभाग्य है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आज आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सा अपना समय निकालकर संदेश को सुन लीजिएगा, ताकि इस मानव जीवन का हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाए, वरना ये जन्म अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को जय गुरुदेव नाम पर शंका रहेगी, अगर हम आप ये सोचते रहेंगे कि हम बाबा जी की बात क्यों सुने, हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने, हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते, फिर आखिर जय गुरुदेव की बात सुनने से क्या फायदा। अगर जय गुरुदेव नाम पर शंका रह जाएगी तो शंका अति दुखदाई। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा होता है।
हमारे गुरु महाराज सत्संग में लोगों को बताया करते थे कि यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह नाम प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। अगर इसमें गांव के कोई नए प्रेमी भाई बहन कभी हम आप झंडे पर लिखा हुआ पढ़ते हैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो बहुत से लोगों के मन में शंका भी होती है कि भगवान का नाम जय गुरुदेव कैसे हुआ। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप पढ़े लिखे जानकार बुद्धिमान हैं, आप विचार करिएगा कि भगवान का नाम इस धरती पर कौन रखता है। क्या हम लोगों ने कभी विचार किया राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा? अगर हम लोग विचार करते तो आज जय गुरुदेव नाम पर कोई शंका न करता। अगर सबको विश्वास हो जाता कि ये प्रभु का समय का जगाया नाम है, तब सब लोग इस मानव जीवन का असली काम कर लेते। लेकिन शंका में हम लोग समय पर महात्मा की बातों को नहीं मानते और शंका से अपना नुकसान होता है। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, वैसे आपको विचार करना चाहिए। आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। भगवान का नाम रखते कौन है? तो लिखा है कि भगवान का नाम संत रखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सत्संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस परसंडी में अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी होगा, भगवान का 100 नाम आपसे पूछ दिया जाए कि भाई आप भगवान का 100 नाम बता दीजिए, तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन संत भगवान के अनंत नाम जानते हैं। जिस नाम को महात्मा जगाते हैं, जगाने का मतलब जिस नाम से महात्मा प्रभु को खुश कर लेते हैं, वही नाम उस समय काम करता है और उसी नाम का प्रचार महात्मा इस धरती पर करते हैं, ताकि सबको जानकारी हो जाए कि यह प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। जैसे पीपल के पेड़ में हजारों बीज लगते हैं, गोद लगते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ से जब वो गोद नीचे गिरता है जमीन पर, तो सब के सब बीज जमते नहीं। अगर सब के सब बीज जम जाए तो कहीं जगह न बचे। लेकिन कौन सा बीज जमता है? जिस बीज को पक्षी खा जाए, निगल जाए और वो फिर टट्टी के रास्ते निकाल दे, वही बीज फिर जमता है और वो पेड़ बनता है। ठीक उसी तरह से प्रभु के अनंत नाम होते हैं। जिस नाम को महात्मा जगा देते हैं, वह नाम उस समय काम करता है। उस नाम से हम लोगों को लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। अगर हम लोग शंका करेंगे तो शंका में अपना नुकसान होगा। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि प्रभु का नाम समय समय पर बदलता है। अब आपके धार्मिक पुस्तक रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान का नाम कब कब बदलता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, जब मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़ करके जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, जब लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का संदेश लेकर
कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आती है। जब भी वो शक्ति आती है तो समय पर हम आप शंका कर लेते हैं कि ये भगवान का नाम जय गुरुदेव कैसे हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें तो देखिए, जब इस धरती पर भगवान राम नहीं आए थे, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था, जब भगवान राम नहीं आए थे, क्या उसके पहले इस धरती पर कोई भगवान नहीं थे? क्या उसके पहले कोई इंसान नहीं थे? उसके पहले भी थे, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब भगवान राम आए तो राम नाम पर रावण को शंका हो गई। शंका में भगवान राम की बात रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर परिणाम क्या निकला? रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम आए, रावण को समझाने का प्रयास किए। रावण में कमी क्या रही? रावण बलवान था, विद्वान था, रावण धनवान था। रावण के दरबार में देवी देवता हुकूमत करते थे, लेकिन जब भगवान राम इस धरती पर आए तो रावण मदिरा पान किया करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था। रावण का खान पान गंदा था। रावण संतों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। इस वजह से रावण का भारी नुकसान हुआ। अगर आज हम सब लोगों के अंदर जय गुरुदेव नाम पर शंका हो गई, अगर हम लोग मदिरा पान करते हैं, अगर हम लोग मांस मछली अंडा का सेवन कर रहे, अगर हम लोग संतों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, इस कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती पे लाशों पे लाश पड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि त्रेता में एक रावण था, तब एक राम की जरूरत पड़ी। अब इस कलयुग में घर घर में रावण है। कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय के पहले महात्मा अपना संदेश सबको देना चाहते हैं, ताकि हर आदमी को जानकारी हो जाए और इस मानव जीवन का हम सब लोग लाभ उठा सके। अगर हम लोग शंका में रह गए कि भाई हम जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे, हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम मांस मछली अंडा शराब नहीं छोड़ेंगे, हम तो ऐसे खाते पीते जीवन बिताएंगे, तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, इससे आपका ही नुकसान होगा। महात्मा का कोई नुकसान नहीं। महात्मा तो सबकी भलाई चाहते हैं। अगर हम आप बातों को समझ लिए तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। आप देखिए, जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखा करिए। हम लोगों को गुरु महाराज ने एक आदेश दिया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा दें। तो जब भी आप गांव में जाया करिए, दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो दुनिया के लोग भी अगर जय गुरुदेव कहेंगे तो उनको भी धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। आप एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव मत बोला करिए। जब भी जय गुरुदेव बोलना हो तो दोनों हाथ जोड़ करके बोला करिए। एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव बोलने से आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो गांव में कोई आपसे जय राम भी कह देगा, कोई आपसे राम राम भी कह देगा, तो आप बुरा मत मानिएगा।
बल्कि आप उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा कि भाई साहब, अगर आप भी जय गुरुदेव बोलेंगे तो ये भगवान का समय का जगाया नाम है। अगर इस नाम को आप भी लेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब भगवान राम चले गए तब लोगों ने जय राम कहना शुरू किया। जब भगवान राम इस धरती पर मौजूद रहे तब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। भगवान राम के जाने के बाद हम लोगों ने बाद में जगह जगह मंदिर बना ली और हम लोग राम नाम का कीर्तन गाने लगे। अब जो ही युग बदला, भगवान राम धर्म की स्थापना करके चले गए। कुछ दिन तक इस धरती पे धर्म चलता रहा। धीरे धीरे जब पाप फिर बढ़ने लगा तो भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किए। उस समय जुआ चोरी मस्करी बढ़ चुकी थी। ऐसे समय में भगवान कृष्ण भी धर्म का संदेश देने के लिए गांव गांव जाया करते थे। जैसे आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश गांव गांव देने का आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को हुआ है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो उन लोगों ने अपना संदेश गांव गांव दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे, अगर आप एक एक गांव गोद ले करके गांव में जा करके अगर धर्म का संदेश आप पहुंचा देंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, आपकी भी पूजा होगी। आने वाले समय में लोग आपका भी इतिहास गाएंगे, आपका लोक भी बनेगा और आपका परलोक भी बनेगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, आप विचार जरूर कीजिएगा। जब द्वापर युग लगा तो भगवान का फिर नाम बदल गया, कृष्ण नाम पड़ा। भगवान कृष्ण आए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन को समझ में नहीं आई। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, आप 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा, सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन पहचान लेता ये भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दुर्योधन को भी शंका रही। शंका में भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं मान पाया। तब भगवान कृष्ण ने क्या काम किया, उनको तो अपना काम करना है। भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ में ले लिए। अर्जुन को लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण ले गए। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, सब लोगों को मार दो। अर्जुन धनुष बाण रख दिए, मोह से ग्रसित हो गए। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को। हे कृष्ण, हम इनके ऊपर बाण नहीं चला सकते, ये हमारे सगे संबंधी भाई हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया? अर्जुन कहने लगे, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की चर्म आंख से, जिन आंख से तुम दुनिया को देख रहे हो, इन आंखों से तुम मेरी पहचान नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है। उसी को हमारे गुरु महाराज ने तीसरी आंख कह के बयान किया था और गोस्वामी जी महाराज ने 10वां दरवाजा कहा था। प्रेमी भाई बहनों, आज हर इंसान के पास तीसरी आंख है। अगर वो तीसरी आंख खुल जाए तब तो हम आप भगवान को देख सकते हैं। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलती है तब तक ईश्वर निराकार है। जब तीसरी आंख खुल जाती है तब ईश्वर साकार है, दिखाई देगा, बातचीत होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। निराकार तो है तब तक जब तक आप बाहर की आंख से देखना चाहें। अगर तीसरी आंख खुल जाए तो आप जीते जी भगवान को देख सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं।
भगवान मरने के बाद नहीं मिलते, मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बात को अगर समझेंगे तो मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, देखो अर्जुन, अब तुम पालथी लगा के बैठ जाओ। वही लड़ाई के मैदान में अर्जुन पालथी लगा के बैठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, ये बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो। अर्जुन बाहर की दोनों आंख बंद किए। तब भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से, आपके गीता में लिखा हुआ है, दिव्यम ददामि चक्षुम पश्चिमे योगेश्वरम, अर्जुन की दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने खोल दिया। अर्जुन पालथी लगाए बैठे हैं, बाहर की आंख उनकी बंद है। अर्जुन क्या देख रहे हैं? पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। प्रेमी भाई बहनों, तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए और भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए। कहने लगे, प्रभु आप तो महान शक्ति हैं और ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो अर्जुन, अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने 28 नवंबर सन 2011 में कहा था, मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके, गांव में जा करके अगर हम लोग गुरु महाराज की बात घर घर बताते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा आपका इतिहास बन जाएगा, नाम हो जाएगा, काम भी होगा। अगर हम आप मोह ममता में फंस गए, गुरु महाराज की बात समय पर नहीं मान पाए, तो लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। जब भगवान कृष्ण की बात अर्जुन नहीं माने, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोध करा दिया। अर्जुन को अंदर में जब भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया, तब अर्जुन तैयार हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, तीसरी आंख खोलने के लिए जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बैठाया था, तो वहां पर जमीन गोबर से लीपी पोती नहीं गई, वहां पर कोई माला फूल धुवती रसाम गंगा जल नारियल कोई पंडा पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेमी भाई बहनों, तीसरी नेत्र खोलने के लिए बाहर की कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग भी ये बात ध्यान में रखा करिएगा, आप कभी भी बाहर की क्रियाओं में मत फंसिएगा। अगर आप बाहरी पूजा पाठ में फंस गए तो बाहरी पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलेंगे और बाहरी पूजा पाठ करने से तीसरी आंख नहीं खुलेगी। इसलिए महात्मा जब आते हैं, महात्मा सच्ची बात को समझा देते हैं। अगर गुरु महाराज की तस्वीर अपने घर में रखकर आप रोज रोज माला फूल चढ़ाएंगे, गुरु महाराज के तस्वीर पर आप रोज रोज दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, और गुरु महाराज के फोटो पर अगर आप रोज रोज मेवा मिष्ठान चढ़ाएंगे, 2-4 बार प्रणाम कर लेंगे और फिर आप बैठ करके गुरु महाराज के फोटो के सामने अगर जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम की धुनी गाएंगे, तो आपकी अंदर की आंख नहीं खुलेगी। अगर आप इस बाहरी पूजा में फंस गए तो आपका भारी नुकसान होगा। बाहरी पूजा पाठ ये काल भगवान ने बनाया। अगर आप काल के रास्ते पर चलेंगे तो जब मौत का समय आएगा, काल भगवान रोक देंगे, कहेंगे कि ये जीव तो आपकी बात नहीं माना। इसलिए आप गुरु के बताए रास्ते पर चलिएगा। जब आप गुरु की बात मानेंगे तब आपको लाभ मिलेगा, तब यहाँ से छुटकारा होगा। इसलिए गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है सुमिरन ध्यान भजन का, अंदर चलने का, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यानी तीसरी नेत्र खोलने के लिए बाहर की क्रिया में फंसने की जरूरत नहीं, कपड़ा नहीं बदलना है, आपको दाढ़ी बाल नहीं रखना है, आपको कहीं साधु नहीं बनना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है। आप जैसे रहते हैं उस तरह से रह करके
बस जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया है, अगर उस रास्ते पर हम आप चलेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और जो आदेश गुरु दरबार मथुरा से मिल जाए, अगर उसका हम आप पूरा पूरा पालन करेंगे, तब हम लोगों को गुरु महाराज की दया कृपा मिलती रहेगी। अगर हम आप बात को समय पर नहीं मान पाए तो नुकसान अपना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोध करा दिए, दर्शन अंतर में हो गया, तब अर्जुन जी भगवान कृष्ण से एक सवाल कर दिए। कहने लगे, प्रभु एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये बात हमको साफ साफ बता दीजिए। तब भगवान कृष्ण बता रहे, आपके गीता में भी लिखा है, जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, देखिए गीता में भी लिखा है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ। अर्जुन पूछे कि प्रभु, जब आप आते हैं तो क्या करते हैं, आपका काम क्या है? तो भगवान का काम क्या है? अब ये भगवान कृष्ण बता रहे, सब साधु जन रक्षार्थ, जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब घर परिवार छोड़ देना, जंगल में चले जाना, दाढ़ी बाल रख लेना, लाल पीला कपड़ा पहन लेना, जटा तिलक चंदन लगा लेना, ये साधु का मतलब नहीं है। साधु कौन होता है? जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, जो अपने बाल बच्चों की, माता पिता की आए गए की सेवा करते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, जो साधु जन होते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब आपके गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण बता रहे कि मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ। शरीर और नाम दो चीजें बदल जाती है। फिर हम आप कहते हैं कि भाई ये नया भगवान जय गुरुदेव कैसे हो गए? अरे प्रेमी भाई बहनों, ये शंका नुकसान करेगी। और यही बात आपके मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखी गई थी कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। जब भी वो शक्ति आती है तो उसका काम क्या है? वो शक्ति इस धरती पर लोगों को रहम और दया का पाठ पढ़ाती है। अगर हम लोगों के अंदर रहम नहीं होगा तो रहमान का मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोगों के अंदर दया नहीं होगी तो भगवान का मिलना मुश्किल होगा। बहुत से गांव घर के लोग कहते हैं कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव गांव गांव में शाकाहारी का प्रचार क्यों करवाते हैं, आखिर क्या जरूरत है? कभी कभी हम सत्संगी प्रेमी जब गांव में प्रचार करने जाते हैं तो गांव घर के लोग कह देते हैं कि अरे आप लोग अपना खेती बाड़ी कीजिए, आखिर ये झूठे प्रचार से क्या मतलब? प्रेमी भाई बहनों, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी धार्मिक पुस्तकें बता रही हैं कि जब भी वो शक्ति आती है तो रहम और दया का पाठ पढ़ाती है। अगर हम आप उस शक्ति के साथ जुड़ गए और उनकी बातों को हम आप मान लिए, अगर हम आप दया धर्म रहम का पाठ गांव गांव जाकर के पढ़ाने लगे तो निश्चित है कि हमारा आपका काम बनता जाएगा, लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। अगर हम आप किसी के कहने में आ गए कि भाई आप लोग झूठा प्रचार क्यों करते हैं, शाकाहारी कोई नहीं बनेगा, बाबा जी के कहने से क्या मतलब? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप बातों को नहीं समझ पाए, आप धर्म के काम में रुक गए, एक एक गांव आप गोद नहीं ले पाए,
गुरु महाराज की बात आप घर घर नहीं पहुंचा पाए तो इसका कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने अपना काम बताया। आज गांव घर में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो राम को और कृष्ण को मानते हैं, हम जय गुरुदेव को क्यों माने, हम शाकाहारी क्यों बने। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने अपना काम बताया। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या काम किया। जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा मैं ऐसे लोगों का वध करता हूं। जो आदमी इस धरती पे पाप का काम करता है, अगर कोई हिंसा का काम कर रहा है, कोई जानवर की गर्दन काट रहा है, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे लोगों का मैं वध करता हूं। एक बार एक भाई साहब कहने लगे कि भाई हम तो काटते मारते नहीं, लेकिन खा लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई बाजार से कटा हुआ मांस ले आया, अगर आपने पका के खा लिया तो आप सोचेंगे हमको कोई पाप नहीं लगेगा, पाप आपको भी लगेगा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, देखो अर्जुन, इस धरती पर 8 लोग सजा के भागीदार बनते हैं। कौन कौन? मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज एक बार दिल्ली में सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज दिल्ली में कहने लगे, अब तो भारत में रहने वाली नारियां, अब वो भी सिगरेट पीने लगी, शराब पीने लगी। अब भारत में रहने वाली देवियां, जो सीता, सावित्री, अनसुईया का काम किया करती थी, अब वो अपने हाथ से जानवर की गर्दन काटने लगी। गुरु महाराज ने कहा, ऐ देवियों, आपको तो मालूम है जब आपके गर्भ से बाहर बच्चा जाता है आपको कितनी पीड़ा होती है। अगर आपके बच्चे की गर्दन कोई काट दे तो आपको कितना दर्द महसूस होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जो भी माताएं बहनें हैं, आप लोग भी ध्यान रखा करिए। अगर आपके गांव घर में कोई नातेदार, रिश्तेदार आ गए, अगर आपके गांव की, आपके घर के बाहर भी मांस पक रहा हो, रिश्तेदार मांसाहारी है, अब वो मांस खा रहे, अब मांस आपके घर के बगल में पक रहा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आप अपने हाथ से मसाला भी मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लग जाएगा। ये कर्म का देश है। अगर आज इस धरती पर मांस खाने वाले न होते तो दुकानें अपने आप बंद हो जाती। जब शाकाहारी का प्रचार किया जाता है तब लोग कहते हैं कि बाबा जी दुकान ही क्यों नहीं बंद करवा देते। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज इस धरती पर सबकी भलाई के लिए गुरु महाराज ने पहले सरकार से भी निवेदन किया था, गर्भपात, नसबंदी, हत्या बंद हो जाए। लेकिन जब गुरु महाराज ने निवेदन किया तो उस समय की सरकार गुरु महाराज की बातों पर जरा सा ध्यान नहीं दे पाई। गुरु महाराज ने फिर अधिकारी कर्मचारियों से भी प्रार्थना किया, सेठ साहूकारों से भी प्रार्थना किया कि आप लोग मेरा साथ दे दो तो इस धरती पर अमन, चैन, सुख, शांति आ जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अधिकारी कर्मचारी, सेठ साहूकार लोगों ने भी गुरु महाराज की बात को नहीं मान पाए। फिर अपने गुरु महाराज ने अयोध्या में जब सत्संग किया तो अयोध्या की धरती पर गुरु महाराज ने साधु समाज के लोगों से भी कहा, ऐ साधुओं, आप उठ जाओ और गांव-गांव में जाकर के धर्म का संदेश बता दो और लोगों से बता दो कि लोग शाकाहारी सदाचारी जीवन बितावे, वरना आगे जो भयंकर समय आएगा इसमें लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। जब गुरु महाराज ने अयोध्या के साधुओं से कहा तो साधुओं ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब गुरु महाराज जनता के बीच उतरकर, हम गरीब जनता के बीच, गुरु महाराज ने अपना संदेश सुनाना शुरू किया। और हम जो गरीब लोग थे, जब गुरु महाराज के पास गए तो हम लोग भी खाते पीते रहे, लेकिन गुरु महाराज ने दया कर दी, सत्संग मिल गया, हम आप बुराई से दूर हट गए और गुरु महाराज ने हम लोगों को बरकत दे दी। घर परिवार में थोड़ी सुख शांति आ गई। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, अब आप लोग मेरा संदेश
एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में जा करके सुना देना, बता देना। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर इस काम को हम आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं भूत प्रेतों से भी अपना काम करा लूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गुरु महाराज की बात नहीं माने फिर हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, नुकसान अपना होगा। तो देखिए गांव के प्रेमी भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबकी भलाई के लिए इस धरती पर धर्म का संदेश देते रहे। अगर हम आप शंका संदेह में रह गए, बाबा जी की बात नहीं माने तो नुकसान तो अपना होगा। तो जब जब युग बदला तब तब इस धरती पर शक्ति आई, नाम भी बदलता गया। अब ये कलयुग लगा तो कलयुग में संतों का अवतार हुआ। अवतार दो प्रकार का होता है, नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार में जो शक्ति आती है वो शक्ति जैसे राम और कृष्ण आए, वो शक्ति मार काट के द्वारा परिवर्तन कराती है। नित्य अवतार में संत आते हैं। संत जब इस धरती पर आते हैं तो संत कोई मार काट नहीं करते, संत किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते। अगर कोई महात्मा फांसी की बात कर दे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो महात्मा पूरे नहीं हो सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप हमेशा अपने गुरु का वचन याद रखिएगा। कलयुग में संत क्यों आए? स्वामी जी महाराज ने कहा जब त्रेता में पाप कम था भगवान राम 12 कला लेकर के आए। जब द्वापर में पाप ज्यादा हो गया तब भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। जब इस कलयुग में त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप होने लगा तब इस धरती पर संत आए। संत अनंत कला के मालिक होते हैं, संत सर्व समर्थ होते हैं, संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, आपके मन में ऐसा भाव आ गया कि हमको महात्मा से क्या मतलब, तो प्रेमी भाई बहनों, भगवान आपके कर्मों को माफ नहीं करेंगे। संत भगवान से बड़े होते हैं। अगर संत जीवन में मिल गए तो संत आपके कर्मों को माफ कर देंगे। अच्छा बुरा जो भी कर्म जीवन में बन गया वह कर्म सबको भोगना पड़ता है, लेकिन महात्मा जब मिल जाते हैं तो महात्मा कर्मों को माफ कर देते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने माफी का दरबार मथुरा में बनाया। एक ऐसी मंदिर गुरु महाराज ने बनवाई जहां गुनाहों की माफी होती है। उस मंदिर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाए सबके गुनाह माफ हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि उस मंदिर में केवल हिंदू ही जाएंगे। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो मानवता और इंसानियत का पैगाम सुनाते हैं। पहले तो हम आप इंसान हैं, बाद में हम आप हिंदू मुसलमान हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा के तरफ से जब हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो बस इंसान बना के भेजा गया, कोई जाति बिरादरी नहीं। लेकिन जब हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए और यहाँ कर्म के देश में हम आप कर्म करने लगे तो यहाँ कर्म के अनुसार लोगों ने जाति बिरादरी बना दी। इसलिए महात्मा जब आते हैं जाति पाति का भेदभाव महात्मा नहीं रखते। महात्मा शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला देते हैं। अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस बात को बराबर बताया करते थे कि अगर भक्ति के रास्ते पर कोई आकर जाति पाति की बात करता है तो भक्ति नहीं होगी। अगर राजा जाति की बात करेगा तो कभी राज्य नहीं कर सकता। अगर महात्मा जाति की बात करेंगे तो कभी आत्म कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर भक्ति के रास्ते पर कोई जाति पाति की बात करेगा तो ऐसे लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बल सब खोए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने को गुरु वचन के अंदर हम आप रखेंगे तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। अगर गुरु महाराज की बात हम आप नहीं मान पाएंगे तो हम लोग भी धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आपको ये बात पता है कि कलयुग में संतों का अवतार हुआ। गांव के प्रेमी भाई बहन,
सबसे पहले संत कबीर दास जी आए, उन्होंने भगवान का नाम साहेब रख दिया, किताबों में लिख दिए, साहेब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। जब कबीर दास जी नहीं आए थे, साहेब बंदगी कोई नहीं करता था, साहेब नाम कोई नहीं जानता था। लेकिन जब कबीर दास जी आए, लोगों को समझाने का प्रयास किए कि हे इंसान, इस धरती पर साहेब नाम से सब काम होगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा साहेब नाम से। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब नानक साहब आए, उन्होंने बताया कि प्रभु का नाम वाहेगुरु है। ऐसे ही महात्मा आते गए और नाम भी बदलता गया। शिवदयाल जी महाराज आए, उन्होंने प्रभु का नाम राधा स्वामी बताया। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब भी ये जहाज खाली जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम से ये रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को ऐसे समय में ऐसे महापुरुष मिल गए और नाम की जहाज मिल गई। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, देखिए आप लोग शंका मत कीजिएगा, नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं तो जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये प्रभु का समय का जगाया नाम। अब आप कह सकते हैं कि भाई जब जय गुरुदेव नाम भगवान का है, ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। अब आप कहेंगे भगवान का नाम जय गुरुदेव है तो बाबा जी को लोग बाबा जय गुरुदेव क्यों कहते हैं? तो ये बात आप समझ लीजिएगा, हिंदुस्तान में जो आदमी जैसा काम करता है, काम के अनुसार लोग उसका उपनाम रख देते हैं। जैसे आप बाजार में चले जाइए, आपको रिक्शे पर बैठना है, आप रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते हैं। अगर दूर से आप कहेंगे ए रिक्शा, रिक्शा वाला आपके पास आ जाएगा। अब उसका नाम रिक्शा नहीं है, उसका काम है रिक्शा चलाने का, इसलिए हम आप उसको रिक्शा कह के बुला देते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, 10 जुलाई सन 52 से लगातार हमारे गुरु महाराज जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना शुरू किए, जो भी लोग इनके पास गए, गुरु का नाम लिया नहीं जाता, सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। वैसे हमारे गुरु महाराज का नाम 5 अक्षर का नाम, जो नाम गोस्वामी जी महाराज का, वही नाम हमारे गुरु महाराज का। अब आप कहेंगे गुरु का नाम इन्होंने लेके नहीं बताया, ये भारतीय सभ्यता है, इंडियन कल्चर। हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते। अगर बच्चों को बुलाना भी होता है, बच्चे कहते हैं ये गणित वाले गुरुजी हैं, ये विज्ञान वाले गुरुजी हैं, ये हिंदी वाले गुरुजी हैं। लेकिन अब प्रेमी भाई बहनों, अब धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई। अब बच्चे भी अपने गुरु का नाम लेकर बुलाने लगे, फलाने सर जी कह के बुलाने लगे। अब माताएं बहनें भी अपने पति का नाम लेकर के बुलाने लगी। जब इस धरती पे धर्म का लोप हो जाता है, सभ्यता खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, इंसानियत चली जाती है, आदमी हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, तो ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति धर्म का संदेश लेकर के आती है। अगर हम आप उनके पास जाएं, उनकी बातों को सुने, तब हम आप लाभ पा सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए सब लोग इनको बाबा जय गुरुदेव कह के बुलाने लगे और ये बाबा जय गुरुदेव के नाम से विख्यात हो गए। लेकिन आप शंका मत कीजिएगा, शंका से आपका नुकसान होगा। यह प्रभु का समय का जगाया नाम, अगर आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, अब आप ये सोचें कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हम खाते पीते सोते अपना समय बिता देंगे, अब हमको महात्मा से क्या मतलब। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जन्म 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका मिलता है। और जब ये शरीर मिल गया, कर्म करने की आज़ादी मिल गई। अच्छा और बुरा चाहे जो भी कर्म हम आप करें, ये हमको आपको आज़ादी है।
लेकिन एक न एक दिन इस शरीर का समय पूरा होगा। जब शरीर का समय पूरा होगा, वो मालिक ऊपर से आवाज करेगा, अरे भाई फलाने सिंह, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर दो। अब हम लोग खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चीन, रूस, जापान में, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेंगे। जब जिसका समय पूरा होगा, अब वो मालिक आवाज देगा, आवाज पास में आएगी, आवाज सुनते ही नसें भ्रष्ट होंगी, खून पानी बनेगा, शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अगर हम आप तथ्य पर है, लोग चारपाई से उठाकर जमीन पर लेटा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जमदूत सामने खड़े हो जाएंगे, मौत का समय होगा। ये कंठ चक्र दबा रहता है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी जाती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ गुदा चक्र होता है। गुदा चक्र 4 पंखुड़ी का कमल है, वहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखा होता है। 8 सिद्धियां गणेश को पंखा चलाती रहती है, यानी गणेश का निवास स्थान गुदा चक्र पे है। उसके ऊपर में इंद्री चक्र है, ब्रह्मा का निवास। उनका काम है पालन करने का, उनका काम है पैदा करने का। उसके ऊपर में ये नाभि चक्र है, भगवान विष्णु का निवास, उनका काम है पालन करना। उसके ऊपर में हृदय चक्र है, भगवान शंकर और पार्वती का निवास, इनका काम है शरीर का समय पूरा हो जाएगा, धड़कन बंद कर देना। आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन अब भगवान शंकर को जल चढ़ाने, देखिए पैदल यात्रा करके कितनी दूर जाते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब बाहर मिलेगा कुछ भी नहीं। भगवान शंकर का निवास कहाँ होता है? लिखा तो गया आपकी पुस्तकों में भी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। हम आप सारा जीवन खोजते खोजते बिता दें, उसके ऊपर में यह कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। इसी को हम लोग गाते बजाते हैं। कभी कभी आप मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर पर आप लिखा हुआ पढ़ते होंगे, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवता इसी शरीर की रक्षा करते हैं। सदा भवानी दाहिने यानी अष्टांगी महामाया कंठ चक्र पर सन्मुख रहे गणेश, सामने गणेश का निवास होता है। यानी जब आप साधना करेंगे तो साधना में सबसे पहले गणेश का दर्शन होता है, इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। लेकिन गणेश की पूजा लोग नहीं जान पाए तो गोबर की पूजा गणेश की पूजा मान लिए। गणेश का काम है मल विसर्जन का। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, हम आप सच्ची बात को पकड़ लेंगे, ये जीवन सार्थक बन जाएगा। तो ये 5 देवता शरीर की रक्षा करते हैं। जब मौत का समय आता है तो अष्टांगी महामाया आवाज को बंद कर देती है। अब गांव भर में माताएं बहनें कहती हैं कि भाई आज फलाने की गोली बंद हो गई, अब लगता है वो चले जाएंगे। माताएं बहनें देखने जाती हैं, पूछते हैं क्या आप हमको पहचान रहे? आदमी कुछ बोल नहीं पाता, आंखों से आंसू गिरने लगता है। अब उस समय आवाज बंद रहती है। तब माताएं बहनें कहती हैं कि अब माया छछा रही है, लगता है ये चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चे माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। जब मौत का समय आता है, अष्टांगी महामाया आवाज को बंद कर देती है। अगर ये आवाज खुली रहे तो मौत के समय बिना पीकर लगाए कई किलोमीटर आवाज जाएगी, आदमी इतनी तेजी से चिल्लाएगा, लेकिन वो आवाज पहले बंद कर देगी। और जमदूत क्या करेंगे? अंदर अंदर मारपीट करके आत्मा की शक्ति को खींचेंगे। जैसे जैसे आत्मा को खींचते जाएंगे, ये हाथ पैर आपका शून्य होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। आत्मा की गर्मी से शरीर चलता है, हाथ पैर ठंडे होने लगे। अब लोग कहते हैं कि अब लगता है ये चले जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मार पीट करके आत्मा को जमदूत इस शरीर से निकालेंगे। लेकिन महात्मा के मिल जाने के बाद एक फायदा आपको मिल जाएगा। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो मौत के समय अपार पीड़ा होगी। महात्मा मिलेंगे, फायदा क्या होगा? जब महात्मा आपको मिल जाएंगे तो इसी मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा भी है। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं
दो आंख, दो कान, दो नाक के सुराख, एक मुंह, दो नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते, ये 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा होता है। अब लोग क्या करते हैं, मरने के बाद 10वां करते हैं। अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप मरने के बाद 10वां क्यों करते हैं, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो हम लोग 10वां तेरह नहीं कर रहे, पशु मरने पर हम आप वो काम नहीं करते, और मनुष्य के मर जाने के बाद अब हम आप 10वां करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताया करते थे, अगर आप मरने के बाद 10वां कर रहे तो आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप 10वां करेंगे, आप हलवा पूरी चढ़ाएंगे तो उस आत्मा को थोड़ी मिलेगा। अरे आत्मा तो चली गई। ये 10वां दरवाजा अगर जीते जी खुल गया तब तो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम आप शरीर में हैं, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, तो हम लोग आत्मा हैं। मौत के समय शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर महात्मा मिल गए तो 10वां दरवाजा खुलने का रास्ता बता देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब वो दरवाजा है कहाँ, कभी आप परीक्षा कीजिएगा। एक बच्चा 1 महीने का आप पशु का ले लीजिए, पशु के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से दबा दबा के देखिएगा तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। और एक बच्चा मनुष्य का आप 1 महीने का बच्चा ले लीजिए, मनुष्य के बच्चे के सर के ऊपर आप अपनी अंगुली ऐसे दबाइए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर कोमल तलवा के पास में जाएगी, अगर आप यहाँ अंगुली दबाएंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी, यहाँ बिल्कुल नरम स्थान होगा। ऐसे आप अगर यहाँ हथेली रखेंगे तो यही से धक धक की आवाज निकलती रहती है। ये 10वां दरवाजा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो मौत के समय पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि महात्मा आत्मा को दरवाजे से निकाल देते हैं। अगर महात्मा नहीं मिले तो मौत के समय पापी जीवों को टट्टी पेशाब भी हो जाता है, बहुत बेदर्दी पीड़ा होती है। जैसे ये मकान आपने बनाया, मकान में आपने एक दरवाजा लगा दिया, अगर दरवाजे से आपको निकाला जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए और आपको खिड़की के रास्ते से खींचा जाए तो आपको पीड़ा होगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो 10वां दरवाजा खुलने का भेद बता देंगे। और जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया है, दरवाजा खुलने का रास्ता गुरु महाराज ने नाम की दौलत देकर सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया गुरु महाराज ने बताई है। जब आप तीनों क्रिया रोज रोज अपने घर परिवार में करते रहेंगे, ये दरवाजा आपका खुल जाएगा। अब ये दरवाजा उसी नाम के सुमिरन से, ध्यान और भजन से खुलेगा। गुरु की बात हम आप मानेंगे तब हम लोगों को दया मिलेगी। अगर हम आप नाम दान पाकर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे तो निश्चित है कि हम आप ये धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग माने ना माने, हम आप जो सत्संगी प्रेमी जिनको रास्ता मिला है, आप सुमिरन, ध्यान, भजन निमित्त कीजिएगा। सुमिरन करने से फायदा क्या होगा, जैसे आप अपने मकान में अगर रोज झाड़ू लगाएंगे तो मकान साफ सुथरा रहेगा। 10 दिन आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, मकान आपका गंदा हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, और इस मकान में अच्छे बुरे कर्म की गंदगी रोज आती है। अब ये कर्म की गंदगी कैसे आती है, जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, आपने उस माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया, या कोई बुरा वचन आपने बोल दिया, या कोई बुरा कर्म आपने कर दिया, तो जब आप अपनी आंख से किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देखेंगे तो ये कर्म बन जाएगा। लेकिन वो कर्म जो है बाहर की आंख में नहीं रहेगा। अगर ये कर्म बाहर की आंख में रहता तो हम आप साबुन और पानी से धो देते, कर्म साफ हो जाता। गुरु महाराज बताते थे, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप इस संसार में करते हैं वो कर्म अंदर में जमा होता है। ये बाहर की आंख उस कर्म को अंदर की आंख पे ट्रांसफर कर देती है, कर्म अंदर में जमा होता है। यानी जो 10वां दरवाजा है, अब वो दरवाजे के ऊपर ये कर्म जमा होता जाता है। अब आप गंगा स्नान करेंगे
कर्म साफ नहीं होगा। आप तीर्थ व्रत करेंगे, कर्म आपका साफ नहीं होगा। वो कर्म साफ कैसे होगा? इसीलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख कर ले गए, कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में अगर आप योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, आप तप करेंगे, व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन कर्म अंदर में जमा है, वो कर्म आपका साफ नहीं होगा। कलयुग में नाम का आधार है। जब आपको नाम मिल जाएगा, नाम झाड़ू का काम करता है, नाम जड़ी का काम करता है। जैसे शरीर में कहीं गांठ पड़ जाए तो आप दवा खाएंगे तो गांठ धीरे धीरे गल जाती है। ऐसे ही जीवात्मा के अंतःकरण पे जो अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी जमा हो गई, वो गंदगी कैसे साफ होगी? जब आप सुमिरन रोज करेंगे। अब जब नाम का झाड़ू रोज आप लगाएंगे, इसीलिए पूज्य महाराज जी सुमिरन की विधि जब बताते हैं तो महाराज जी बताया करते हैं कि जब आप सुमिरन करना तो अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। जब आप तीसरे तिल में ध्यान रखेंगे, वो झाड़ू तीसरे तिल में चलेगा तो गंदगी साफ होगी। आप नाम का सुमिरन कर रहे, लेकिन वो नाम का सुमिरन बोल करके नहीं, चिल्ला करके नहीं, आंख कान मुंह बंद कर जब आप सुमिरन करेंगे, जुबान आपकी बंद रहेगी। आप ध्यान करेंगे, आपकी आंख बंद रहेगी। आप भजन करेंगे तो ये बाहर के कान आपके बंद रहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो ये अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी साफ होती जाएगी। जब गंदगी साफ रहेगी, कर्मों का पर्दा नहीं रहेगा, तो आत्मा को उसी दरवाजे से महात्मा निकाल लेते हैं। इसीलिए महात्मा हम लोगों से ज्यादा सेवा करवाते हैं, भजन करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं। अब बहुत से सत्संगी, मथुरा में 4 कार्यक्रम होता है, लोग कहते हैं कि भाई बार बार मथुरा क्यों जाए? प्रेमी भाई बहनों, जितना अधिक आप सत्संग सुनेंगे, उतना ही आपके कर्मों की सफाई होगी। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। जितना अधिक आप सत्संग सुनेंगे, लाभ मिलेगा। इसलिए जब भी आप मथुरा जाया करिए, ये बात ध्यान रखा करिए। जब पूज्य महाराज जी का मथुरा में सत्संग हुआ करता है तो आप सत्संग ध्यान से सुना करिए। अब मथुरा तो हम आप जाते हैं, किराया भाड़ा भी लगाते हैं, लेकिन हमारी आपकी हालत क्या है? अब वहाँ मथुरा पहुँचे, डेरे रावटी में सोए पड़े रह गए, कोई मेला बाजार घूमता रह गया, कोई नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों से मिलने जुलने में, हाल चाल करने में अपना समय बिता दिए। अगर सत्संग में गए भी, सत्संग की बात नहीं सुन पाए, पूज्य महाराज जी बैठे हैं, तब तक हम आप सत्संग स्थल से निकलकर अपने रावटी डेरे में चले गए। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सामने बैठकर एक तक आप महात्मा की तरफ देखते रहें और सत्संग सुनते रहें, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। सत्संग में बैठ करके अगर आपने अपनी आंखें बंद कर लिया, तब भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात ध्यान रखा करिए। कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा सुमिरन ध्यान भजन कराते हैं। जब रोज रोज हम आप इस मकान में झाड़ू लगाएंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो कर्म साफ होते रहेंगे। मौत के समय फिर पीड़ा नहीं होगी। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी है, आप नियमित किया करिए और अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठाया करिए। पूज्य महाराज जी बताया करते हैं, 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी कहा था, जिस परिवार में बच्चे बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, आपका बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की और भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठाए, सेवा में नहीं लगाए, तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया, ताकि हमारे आपके घर के बच्चे जब मथुरा जाएं, युवा संगठन का कार्यालय मथुरा में आश्रम के अंदर गौशाले के पास में लगता है।
अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को जब युवा संगठन में भेजेंगे, बच्चे बच्चों के बीच में रहेंगे, बच्चे धीरे धीरे सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, बच्चे थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, आने जाने लगेंगे, सत्संग के वचन सुनेंगे, उनका मन गुरु के काम में लग जाएगा, उनका भी मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को आप युवा संगठन में भेजा करिए। बच्चों के अंदर कोई बुराई आ गई, धीरे धीरे बच्चे सुधर जाएंगे, उनका भी मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो 5 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। अगर गांव में कोई आदमी कह दे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बता रहे कि 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, अगर कोई कह देगा कि भाई भजन तो चौथे पल में किया जाता है, बहुत से सत्संगी परिवार में बच्चे सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, कह देते हैं कि भाई भजन तो बाद में किया जाएगा, अभी खेलने खाने का पढ़ाई लिखाई का समय है, बाद में चौथे पल में भजन कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने चौथे पल में भजन करने की बात सोच लिया और सत्संग की बात को भूल गए, धोखा खाना पड़ेगा। चौथे पल में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई थी। कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था, तब छोटा भाई मरता था। तो राम राज्य के लिए लिखा गया था कि हे इंसान, आप चौथे पल में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, जब युग बदलता है तो नियम भी बदलता है। कलयुग में सबसे पहले संत कबीर दास जी आए और उन्होंने लिख दिया, हे इंसान, आप भजन जवानी में कर लेना। और क्यों कर लेना? क्योंकि कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है, तब तक छोटा भाई चला गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा हर बात सत्संग के द्वारा हम लोगों को समझाना चाहते हैं। अब हम आप कहते हैं भाई हम सत्संग में क्यों जाएं, हमको सत्संग में क्या मिलेगा? तो कबीर साहब ने लिखा है कि हे इंसान, आप अपना काम कर लेना। अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया है शरीर के लिए किया, अपना काम नहीं कर पाए। शरीर के लिए हम लोगों ने खेती का काम किया, दुकान का काम शरीर के लिए किए, नौकरी हम आप शरीर के लिए कर रहे, मजदूरी हम आप शरीर के लिए कर रहे। तो शरीर के लिए जो धन हम आप कमाएंगे, जब मौत का समय आएगा शरीर भी छूट जाएगा, धन भी छूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। तो अपना काम यानी अपनी आत्मा के लिए जो कमाई हम आप करेंगे, वही कमाई आत्मा के साथ में जाएगी। तो सुमिरन ध्यान और भजन ये आत्मा की कमाई है, और ये कमाई आत्मा के काम आती है। अगर महात्मा मिल गए, अगर हम आप थोड़ा समय निकाल लिए, बात मान लिए, भजन करने लगे, सुमिरन करने लगे, तो मौत के समय आत्मा के साथ में भजन जाता है। दुनिया की कोई चीज नहीं जाएगी, धन दौलत रुपया पैसा, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी है छूट जाएंगे। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तो भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ जाता है। अरे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में बच्चों को बैठाया करिए। अब मान लीजिए आपके घर में 5 साल के ऊपर का बच्चा है, आपने बच्चे को माला पकड़ा दिया, बच्चा बैठ गया, लेकिन भजन भी आप सामूहिक किया करिए। अपने अपने गांव में आप शाम को इकट्ठा हो जाया करिए, सामूहिक भजन कर लिया करिए। अगर गांव में आप अकेले सत्संगी हैं, या गांव आपका बहुत बड़ा है, या आपने अपना मकान गांव से बाहर कहीं रोड पर बना लिया, कहीं खेत में बना लिया, तब भी आप ये कोशिश कीजिए कि शाम को सामूहिक भजन, 1 से 2 लोग हो गए तो सामूहिक हो गया। यानी आप अपने घर में अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, भाई को, अपने पति पत्नी सब लोग मिल करके 1 घंटे के लिए शाम को आप बैठ जाया करिए, सुमिरन ध्यान भजन कर लिया करिए। अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा है, बच्चे को भी बैठा लीजिए। बच्चा 1-2 माला अगर सुमिरन किया, अगर बच्चा सो भी गया
तब भी बच्चे को लाभ मिलेगा। जैसे स्कूल में अध्यापक चले गए, अगर उन्होंने हाजिरी अपनी लगा दी, अगर वो दिन भर सो जाए तब भी वेतन उनको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम आप सामूहिक भजन करेंगे, बच्चे भी सामूहिक भजन में बैठेंगे, तो बच्चों को भी भजन का फल मिलेगा। और मौत के समय मुसीबत में यही भजन काम आता है। इसलिए अगर गुरु की बात हम आप मानेंगे तब तो लाभ पाएंगे, अगर गुरु की बात नहीं माने लाभ हम आप नहीं पा सकते। एक बार एक सत्संगी प्रेमी अपने गुरु महाराज से उन्होंने पूछ दिया कि आखिर हुजूर भजन कैसे होगा। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप भजन ध्यान सुमिरन करते हैं, मन नहीं लगता है, मन धोखा दे दिया, हम आप बंद कर दिए, कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता तो क्या बैठे। लेकिन एक बात ध्यान रखा करिए, स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने पूछा कि हुजूर भजन कैसे होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो मैं कहूं वो तुम कर दो, वही भजन है। यानी जो गुरु कहें अगर वो हम आप करें वो भजन में जुड़ता है। जैसे 1 घंटा शाम को आपको बैठना है और सुबह में भी बैठना है, तो अगर आप बैठ रहे हैं, मन लगे ना लगे, अगर आप रोज रोज बैठेंगे तो वो समय आपका भजन में जुड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने उस प्रेमी से कहा, क्या बच्चा जो मैं कह दूं वो तुम कर दो, वो भजन है। उस समय भूमि ज्योतक का प्रचार हो रहा था। स्वामी जी ने कहा, जाओ भूमि ज्योतक का प्रचार करो, वही भजन है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हम लोगों को गांव गोद ले करके गांव गांव में जा करके हमको आपको प्रचार करने का आदेश है। अगर हम लोग जैसे माताएं बहनें हैं, 4-5 माताएं बहनें या 10 माताएं बहनें, आपने एक गांव गोद ले लिया, आप लोगों ने अपनी एक टोली बना ली, 10 लोगों की, 5 लोगों की, और महीना में या हफ्ता में आप एक दिन आप कोई गाड़ी छोटी सी कर लिए, आप कोई रिक्शा कर लिए, अब आप चले गए गांव में। अब माताएं बहनें जब गांव में जाए तो आप माताओं बहनों को समझाएंगी। जब गांव में आप जाइए, वहां गांव में माताओं बहनों को अपने गुरु महाराज की बात बताइए। अगर आप 5 लोग हैं, 5 गांव है, तो आप एक घंटा इस गांव में 2-3 घर प्रचार कर लीजिए, फिर 2-3 दूसरे गांव में चले जाइए, यानी अपने गांव में साथ में मिलकर जाइए। जब गांव में जाइए तो गुरु महाराज की बात बताइए। जब दिन भर में अगर आपने 6 घंटा समय दिया प्रचार में, तो ये 6 घंटा का समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। और जब मौत का समय आएगा, भजन से ही आत्मा की रक्षा होती है, भजन ही काम करेगा। जब मुसीबत का समय आएगा तो भजन ही ढाल का काम करेगा। अगर कोई तकलीफ आएगी तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तकलीफ आएगी ये भजन छुरी का काम करता है, आपके बगल से निकल जाएगी, आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जितने सत्संगी हैं, एक गांव को गोद ले लीजिए, गांव में जाया करिए। जब आप गांव में जाएंगे, गांव में लोगों को आप बताएंगे गुरु महाराज की बात। अगर गांव में कोई आदमी मिला, कोई आपसे कह दिया कि भाई हम शाकाहारी क्यों रहे, बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, अगर आपने केवल टोली बनाकर गांव में चले गए, झंडा ले लिए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, आप ऐसे चिल्लाते चले गए, तो गांव में घर में कोई आदमी होगा, वो आदमी कहेगा कि भाई ये जय गुरुदेव वाले हैं, इनका तो यही काम है। जब आप लोगों के घर जाएंगे, आप उनसे जय गुरुदेव करेंगे, आप कहेंगे भाई साहब, बहन जी, अगर आपके पास समय हो तो हम अपने गुरु महाराज का थोड़ा सा संदेश आपको सुना दें। अगर वो कहें कि भाई ठीक है बता दीजिए, तो आप गुरु महाराज की बात बता दीजिए कि हमारे गुरु महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये किराए का मकान है। जब मौत का समय आएगा, आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाएगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। अच्छा बुरा जो भी काम हम लोगों ने किया है, उस कर्म की सजा फिर नरकों में 84 में दी जाएगी। जब आप गांव में जाकर लोगों को ये बात बताएंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब आप कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है ये मनुष्य शरीर ये भगवान का बनाया मंदिर है, आप इसको गंदा मत कीजिएगा। जब आप बात बताएंगे तब तो, अब आप नहीं बताएंगे, आप उनके घर नहीं जाएंगे,
तो सब लोग तो गीता रामायण पढ़ नहीं रहे, और पढ़ने वाले लोग भी गीता रामायण पढ़कर बातों को नहीं समझ पाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कितना साफ लिखे थे, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बधे जात जंजीर, मरना सबको है लेकिन जाने में अंतर है। अगर महात्मा मिल गए, नाम की जहाज मिल गई, नाम की विमान मिल गई, तो मौत के समय पीड़ा नहीं होगी, आत्मा नाम की जहाज पर बैठ के जाएगी। अगर महात्मा नहीं मिले तो खुदा के फरिश्ते आएंगे, हथकड़ी बेड़ी लगाकर मारते पीटते ले जाएंगे धर्मराज के दरबार में, वहां हाजिर किया जाएगा। अब वो मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो आपने ये बुरा काम क्यों किया। दोनों कर्मों की सजा सुनाई जाएगी। पहले अच्छे कर्म का, पहले बुरे कर्म की सजा दी जाती है, बाद में अच्छे कर्म की सजा दी जाती है। वैसे अच्छा कर्म हम लोग जल्दी कर नहीं पाते, ज्यादातर हम लोगों से बुरा कर्म ही बनता है, पाप कर्म ही बनता है। अब ये कर्म बनता कैसे है, कर्मों का विधान बड़ा जटिल है। जैसे आप इसी परसंडी बाजार में चले जाइए, आप किसी दुकान पर चले गए, मीठा की दुकान है, अब आप वहां जलेबी खरीद करके, अगर आप जलेबी खा रहे दुकान में बैठ करके, आपके सामने अगर कोई कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया, तो लिखने वाला लिख देगा कि ये पाप कर्म आपने किया है। कौन बच सकता है, इस सजा के भागीदार हम आप बनते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज के दरबार में वो मालिक कहेगा कि भाई आपने पाप कर्म क्यों किया, आपने ऐसा कर्म किया है। ये जीव कहता है मैंने नहीं किया है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हर इंसान के पीछे जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो हर बच्चे के साथ बाएं कंधे पर चित्रगुप्त बैठता है। अब वो चोरी से फोटो खींचता है, वो लिंग शरीर में रहता है, दिखाई नहीं देगा। अब वो बाएं कंधे पर रहेगा। अगर कोई बच्चा जवानी का समय आ गया, अब आप रात में कहीं कमरे के अंदर कोई बुरा काम आप कर रहे, तो वो आपका फोटो खींच के रख लेगा। अगर आपने रात में किसी का खेत काट दिया, वो आपका फोटो खींच के रख लेगा। अगर आपने किसी जीव की हिंसा कर दी, तो आपका फोटो खींच के वो रख लेगा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, तब वो चित्रगुप्त क्या करेगा, रील चला के दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये चोरी किया, बेईमानी किया, इसने धोखा दिया, और ये बुरा बुरा कर्म इसने किया है। जब ये जीव अपने कर्मों को देखता है, देखते ही जीव थर थर कांपता है। तब धर्मराज कहते हैं, अब ले जाओ इस जीव को, ले जा करके वहां नरकों में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों वर्षों तक नरकों में हम आप पड़े रहेंगे, वहां सड़ाए जाएंगे, वहां काटे जाएंगे, वहां जलाए जाएंगे। वहां कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा, वहां कोई अपने सगे संबंधी नहीं होंगे, वहां तो हम आप चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं। महात्मा जब आते हैं, महात्मा समझाते हैं कि हे इंसान, आप ये बुरा काम मत करना। बहुत से लोग गांव भर में कह देते हैं कि भाई बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे। तो बाबा जी आपकी भलाई के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना जीवन सुधार लिए, संभाल लिए, लोक परलोक आपका बन गया। अगर आप महात्मा की बात नहीं माने, इस शरीर से एक दिन आपको निकाला जाएगा, नरकों में डाला जाएगा। जब नरक से निकाला जाएगा, तब ये मनुष्य शरीर अभी नहीं दिया जाएगा। फिर ये आत्मा कहाँ जाएगी, तो जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, 4 जेल यहाँ बनाया गया। गांव में कोई आदमी अगर बुरा काम कर दे, पुलिस आएगी, डंडा मार करके ले जाके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया है, तो आपको ले जाकर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध, तो आपको ले जाकर के सेंट्रल जेल में डाला जाएगा। और उससे भी बुरा काम आपने किया, तो आपको स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। तो शरीर को सजा देने के लिए 4 जेल यहाँ बनाए गए। ऐसे ही आत्मा को सजा देने के लिए 4 जेल कुदरत ने बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। जैसे आज आत्मा मनुष्य शरीर में है, जब ये शरीर छूटेगा, कर्म का हिसाब होगा, कर्मानुसार अब यही आत्मा पहले जेल में जाएगी। अस्थावर यानी पेड़ पौधे में 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार
पेड़ पौधे में जन्मेगी मरेगी। जब पेड़ पौधे से निकाला जाएगा आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उस्मत खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस ढेर खटमल बनती है। जब वहां से निकाला जाएगा तो तीसरे जेल में यही आत्मा जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार वहां सर्प बनेगी, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहां भी हमको आपको कांटा मारा जाएगा, वहां भी पीड़ा होगी। जब वहां से निकाला जाएगा चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाए जाएंगे। हम आप वही जाएंगे, क्योंकि अगर हम आप मनुष्य शरीर में आकर अपना काम नहीं किए तो धोखा ही धोखा। तो अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। आप जोड़ लीजिएगा 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30 27 57 57 23 80 80 4 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। अगर ये मानव जन्म पाकर हम आप अपना काम नहीं समझ पाए, प्रेमी भाई बहनों, फिर जीवन धोखे में जा रहा है और ये शरीर मिलेगा नहीं। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा फिर 84 में जाएगी। वह कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे। आज तो हम आप मनुष्य शरीर पा गए, आप शरीर पर अच्छा कपड़ा पहन रहे, ठंडी लग रही तो हम आप कंबल रजाई ओढ़ रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब यही आत्मा 84 में चली जाएगी, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएगी, वहाँ कोई डॉक्टर साहब नहीं कहेगा, वहाँ कोई मास्टर साहब नहीं कहेगा, वहाँ शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा। नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे सोना बैठना होगा। जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना बैठना होगा। आज इस शरीर को पाकर हम आप अपने शरीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, सेंट साबुन क्रीम शरीर पे लगा रहे चेहरे पर, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर भजन नहीं कर पाए, महात्मा नहीं मिल पाए, अपना काम नहीं कर पाए, तो फिर 84 जाना और वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। तो महात्मा जब आते हैं सबकी भलाई चाहते हैं। अब भजन होगा कैसे? जब हम आप शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, विचार हमारे आपके अच्छे हो जाएंगे, खान पान अच्छा हो जाएगा, तब तो हमको आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जब एक एक गांव को गोद लेंगे, आप गांव में जाया करिए, लोगों को बताया करिए। अगर गांव में कोई आदमी कह दे कि भाई हम शाकाहारी क्यों बन जाएं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि अगर आप शाकाहारी नहीं बन रहे, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हम मांस मछली अंडा शराब हम नहीं छोड़ेंगे, हम खाते पीते रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जहां आशा तहां वासा। किसी की इच्छा है कि हम शराब नहीं छोड़ेंगे, तो अगले जन्म में आपको ले जाकर के कौवा बना देंगे काल भगवान, वहां ले जाकर के कुत्ता बना देंगे। अब वहां शराब पीने को नहीं मिलेगा, वहां कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं होगा। वहां क्या होगा? अगर गर्मी के महीने में कौवा प्यासा रहता है, पानी कहीं नहीं मिलता, नदी नाले ट्यूबवेल सूखे रहते हैं, तो कौवा बेचारा गांव के करीब जाता है। गांव में घर के बाहर अगर गंदे नाले का पानी, टट्टी पेशाब का पानी, गंदा पानी जो घर के पीछे कहीं गड्ढे में अगर पड़ा रहता है, पानी सड़ा हुआ है, बदबू आती है, कौवा बेचारा अब उसी में चोंच मारकर पानी पीता है। जब बदबू आती है तो कौवा अपने चोंच को जमीन पर दोनों तरफ रगड़ता है। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति जब शराब पीते हैं तो शरीर में एक हलचल सी आ जाती है, कभी कभी आदमी का शरीर कांप जाता है। यानी अच्छी चीज तो है नहीं, फिर भी हम आप अब लोगों के कहने में ये काम करने में लग गए। प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप प्रेम प्यार से गांव में लोगों को समझाएंगे कि भाई इससे आपका नुकसान हो रहा, अगर कोई आदमी कह दे हम शाकाहारी क्यों बन जाए,
हम बाबा जी के पास क्यों जाएं? देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको एक गांव गोद दे करके प्रचार करना है। गांव के लोग माने ना माने, अगर केवल एक बार आप गए और आपने सोचा कि भाई गांव के लोग शाकाहारी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको केवल बार बार जाना है। अब मान लीजिए 2 बार आप गांव में प्रचार कर देंगे तो क्या आदमी शाकाहारी बन जाएगा? इतनी जल्दी कोई शराब नहीं छोड़ देगा। और इतना दिन मथुरा आते जाते हो गया। हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अभी तक 20 साल 25 साल बीत गया, हम लोगों ने गुटखा बीड़ी सिगरेट पान नहीं छोड़ा, तो दुनिया के लोग अब 1 दिन 2 दिन कहने में शराब कैसे छोड़ देंगे? इसलिए आप गांव में जाते रहिए, प्रचार करते रहिए। अगर कोई आदमी आपसे सवाल कर दे कि भाई जीवाहार है, बाबा जी मना क्यों करते हैं, तो आप उनको समझाइएगा। जब केवल आप गली में शाकाहारी का नारा लगाएंगे तो आदमी आपसे कोई बात करना चाहेगा तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज जी ने एक एक गांव गोद देने की बात बताई। जब आपको एक गांव की जिम्मेदारी मिल जाएगी, आप गांव में जाएंगे, उनके घर में आप रुकेंगे। अगर कोई गांव में आदमी कह दिया अरे भाई जीवाहार है तो बाबा जी मना क्यों करते हैं, तो आप उनको प्रेम से समझाइए कि देखिए हमारे गुरु महाराज भी जीवाहार मानते हैं, लेकिन किस जीव का आहार किसको करना है ये महात्मा बता देते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी पहुंचा, कहा महाराज टमाटर में भी तो जीव है, आप मना कर रहे कि जीव हिंसा मत करना, तो बताइए हम क्या खाएंगे? अगर हम टमाटर को काटेंगे तो जीव की हिंसा हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा टमाटर में भी जीव है, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे लिए ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल बनाया है मनुष्य के लिए। आप इसको काटोगे मारोगे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आदमी कहने लगा महाराज तो जीव तो आहार है, फिर आप मना क्यों करते हैं? तो कहने का मतलब आज के समय में बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे भाई मुर्गा भी जीव है, बकरा भी जीव है, जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो जब आप एक एक गांव गोद लेंगे, गांव में जाएंगे, आप बताएंगे तो धीरे धीरे बात लोगों के समझ में आएगी। एक बार में कोई आदमी नहीं समझ सकता, तो स्वामी जी महाराज उस आदमी को समझाने लगे कि देखो बच्चा, अगर तुम जीवाहार मानते हो तो एक बात मैं तुमसे पूछ रहा, तो मुझे बता देना। स्वामी जी ने कहा एक सूअर है और एक मनुष्य है, सूअर का भोजन टट्टी बिष्ठा है। स्वामी जी ने कहा बच्चा एक थाली में टट्टी बिष्ठा रख दिया जाए और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। गुरु महाराज ने कहा एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए, मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी और सूअर का भोजन टट्टी बिष्ठा। स्वामी जी ने कहा बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठा करके सूअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिष्ठा की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए, तो बताओ खा लोगे? आदमी कहा महाराज हम टट्टी बिष्ठा कैसे खाएंगे? गुरु महाराज ने कहा बच्चा जीवाहार है, अरे सूअर भी जीव है तो मनुष्य भी तो जीव है। जब सूअर टट्टी बिष्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी तो खा सकता है। आदमी कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा बच्चा कुदरत ने वेदों में नियम लिखा है और इस धरती पर ये जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है ये मनुष्य का भोजन है, आप इसको खा सकते हैं, पेड़ को काट सकते हैं, मार सकते हैं, खा सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। यही बात मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई है। मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा है। मोहम्मद साहब ने कहा हे इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो प्राणी राक्षस जान। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य का भोजन अनाज। तो जब आप गांव में जाएंगे, किसी के घर में रुकेंगे, 10-5 मिनट बातचीत करेंगे, तब तो आप लोगों को बता पाएंगे। अब आप जब जाएंगे ही नहीं तो गुरु महाराज की बात लोग कैसे जानेंगे? इसलिए एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइए, एक एक गांव गोद दीजिए, अपना अपना समय
अपने अपने गांव में दीजिए। 4-6 लोगों की टोली बना लीजिए, सुविधा रहेगी। 4-6 लोग रहेंगे। मान लीजिए हर आदमी नहीं बता सकता तो कम से कम 5 लोग 6 लोग हैं, कोई आदमी कोई बात बता दिया, कोई आदमी कोई बात सुना दिया। गुरु महाराज की बात आपको अपनी अपनी भाषा में सबके पास तक पहुंचाना है। जब आप कहेंगे बात धीरे धीरे असर करेगी। गांव में आप समझा के चले आएंगे, शाम को या बाद में लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बात तो सही बता रहे। अब उनके मन में एक वैचारिक क्रांति होगी, विचार उनका बदलेगा, कहेंगे कि ये बात सही कह रहे। अरे भाई एक बार 2 बार में माने ना माने, लेकिन उनका मन ये तो कहेगा कि नहीं ये जय गुरुदेव वाले सही चीज बता रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हैं। लोगों का विचार कैसे बदलेगा? जब हम आप सही और सच्ची बात गांव गांव लोगों को पहुंचा देंगे, घर घर सुना देंगे, विचार बदल जाएगा। अब कोई आदमी कह दे कि भाई आखिर बाबा जी इसके लिए मना क्यों कर रहे, मांस खाने से नुकसान क्या है? तो नुकसान तो कई तरह का है। आज आप जिस घर में जाएंगे हर घर में बीमारियां हैं। जब आप लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताया करते, अगर इस मनुष्य शरीर में आपने मांस का टुकड़ा डाल दिया तो इससे आपको बीमारी होगी। बीमारी क्यों हो जाती है? मान लीजिए सुअर को अगर हार्ट अटैक की बीमारी है, मुर्गे को दमा की बीमारी है, अगर बकरे के शरीर में कहीं घाव हुआ है, कैंसर है, अब बाजार में आप गए, कटा कटाया बकरा आप ले आए, आपने पका के खा लिया, अब वो ब्लड आपके अंदर आया, कीटाणु आपके अंदर आए और धीरे धीरे बीमारी आपको लग गई, फिर आपके अंदर ऐसी बीमारियां फैलेंगी तो आगे तो अभी बीमारियों की आंधी चलेगी। और गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी समय है। अगर एक गांव गोद लेकर के आप गांव गांव लोगों को बात नहीं बताएंगे तो हम लोगों को कर्म दोष लग जाएगा कि भाई हमारे बगल में जय गुरुदेव वाले थे, वो हमको बताए नहीं। जब आप गांव में बता दिया करेंगे, जाते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? जब कभी हमारा आपका समय पूरा हो गया, मान लीजिए आप प्रचार करने गांव में गए और वही आपका समय पूरा हो गया, शरीर आपका गिर गया, आत्मा निकल गई, धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा, गुरु महाराज ने कहा बच्चा वहां मैं रहूंगा, तो गुरु महाराज कहेंगे कि देखो ये मेरा बच्चा, बुरा काम तो इसने भी पहले किया, लेकिन जब से इसने नामदान पा लिया तब से इसने मेरी बात मानी, धर्म के काम में ये गांव गांव गया और अपना खर्च किया, अपना पैसा लगाया और इसने लोगों को समझाया, तो इसके कर्मों को माफ कर दो। तो हमारे आपके जो कर्म है महात्मा उसकी माफी करा देंगे और हमारी आपकी जीवात्मा को महात्मा निज घर पहुंचा देंगे। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप प्रचार में अपना समय नहीं देंगे, गांव गोद नहीं लेंगे, तो नुकसान हमारा आपका होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो आपको अपना तन भी लगाना पड़ेगा, आपको धन भी लगाना पड़ेगा, आपको अपना मन भी लगाना पड़ेगा। यानी ये सेवा जो हमसे आपसे महात्मा कराते हैं बस इसीलिए कि कम से कम हमारा आपका लेन देन पूरा हो जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी एक एक गांव गोद लेकर के आप लोग बराबर प्रचार करते रहिएगा। देखिए इस समय पूज्य महाराज जी लगभग 76 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकलकर महाराष्ट्र में महाराज जी निरंतर जगह जगह धर्म का संदेश दे रहे। वहाँ संगतें नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। आपके सीतापुर जिले को वहाँ 2 कार्यक्रम गुजरात में दिया गया है, वो कार्यक्रम आप लोगों को जाकर के कराना है। आप गुजरात जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, महाराज जी के कार्यक्रम में नए लोगों को ले आने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुर जिले को 2 कार्यक्रम दिया गया, लेकिन आज सत्संगी प्रेमियों से कह दिया जाए कि भाई आप गुजरात चलिए 20 दिन के लिए। आप कहेंगे मेरे पास समय कहाँ, भाई हम अपना खेती बाड़ी बाल बच्चा ये दुकान कैसे छोड़ के जाएंगे? खेती बाड़ी छोड़ देंगे, फिर उधर धान गेहूं में पानी लगाना और गन्ना का काम, तो सब लोग तो समय देते नहीं। इसीलिए महात्मा धन की सेवा जारी किए। वैसे धन की सेवा निकृष्ट सेवा मानी जाती है,
तन की सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप तन से सेवा नहीं कर पा रहे तो गुजरात कार्यक्रम की जो सेवा है, आप लोग इस सेवा को इकट्ठा कर लीजिएगा। गुजरात आने जाने का किराया जोड़ लीजिए। केवल अगर आपने किराया भी दे दिया कि भाई इतना रुपया किराया गुजरात आने जाने का लगता, हम तो नहीं जा पा रहे, तो इतना सेवा ले लीजिए। लेकिन सेवा आप किसको देंगे ये भी ध्यान रखा करिए। अगर आप गुरु आदेश में सेवा करेंगे तो सेवा का आपको लाभ मिलेगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहरे खाई। यानी सेवा लेना देना आदेश में आप करेंगे तब लाभ मिलेगा। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई हम तो सेवा वही मथुरा में दे देंगे, प्रेमी भाई बहनों, गुरु आदेश में आप सेवा देंगे, आपको दया दुआ मिलती रहेगी। अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप दया के पात्र नहीं बन पाएंगे। तो अपनी अपनी सेवा, अगर आपके ब्लॉक अध्यक्ष कहें कि भाई हमको दे दीजिए, या जिला अध्यक्ष कहें कि हमें दे दीजिए, तहसील अध्यक्ष कहें कि हमें दे दीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवा अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में आप लोग लिखवाया करिए और अपना हस्ताक्षर बना दिया करिए। अपने न्याय पंचायत की जानकारी रखिए कि हमारे न्याय पंचायत के कौन से जिम्मेदार हैं। एक रजिस्टर उनके पास मथुरा का होगा और एक रजिस्टर उनके पास जिले का होगा। तो जो जिले के खर्च की सेवा हो, यानी गुजरात की सेवा, आप उसी सादे वाले रजिस्टर पर, और मथुरा की सेवा, आरती की सेवा कहीं हो, कहीं आपने सत्संग कराया, आरती की सेवा आ गई, या कोई गौ सेवा दिया, कोई मंदिर सेवा दिया, कोई गोलक की सेवा दिया, तो वो उस रजिस्टर पर जो महाराज जी ने दिया है, और कहीं भी आप सत्संग कराया करिए तो आरती की सेवा कहीं एक पैसा इधर उधर न जाए। अरे 10 रुपया अगर कोई चढ़ाया तो 2-4 बीमारी भी लोग चढ़ाते हैं। 10 रुपया गुरु महाराज के फोटो पर जब लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं मालिक हमारे सर में बहुत दिन से दर्द है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा, आप दया कर दीजिए। अब मान लीजिए आरती की सेवा आपने भंडारे में खर्च कर दिया और आपने खा पी लिया या डीजल पेट्रोल में लगा दिया, तो वो दर्द आपके तरफ चला जाएगा। इसलिए आरती की सेवा सीधे आप मथुरा, और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप ध्यान रखा करिए, सेवा आप देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। तो न्याय पंचायत के रजिस्टर में अपनी अपनी सेवा लिखवा दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार सेवा उठा करके अगर आपने सीधे जिले में दे दिया तो आप यहाँ पे भूल कर रहे। आप अपनी अपनी सेवा सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदार ध्यान रखें। अपने ब्लॉक के रजिस्टर में, जो रजिस्टर मथुरा से ब्लॉक में दिया गया, हर न्याय पंचायत की सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में लिखी जाएगी। अगर आपके ब्लॉक परसंडी में 9 न्याय पंचायत है, 10 न्याय पंचायत हो या 8 न्याय पंचायत हो, तो सबकी सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में ब्लॉक के जिम्मेदार उस सेवा को उठाकर तहसील में देंगे और तहसील से होकर के तब ये सेवा जिले में जाएगी। अगर आप गुरु आदेश में करेंगे सेवा तो आपको लाभ मिलेगा। और हिसाब किताब आप जाना करिए कि भाई हमने सेवा दिया था तो कितनी सेवा चली गई, कहाँ खर्च हो गई, यानी आज हिसाब किताब जानकारी रखिए। पारदर्शिता जरूरी है। महाराज जी ने कहा पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो ये सेवा का काम आप निरंतर करते रहिएगा। जब मौका मिले तो आपको आदेश मिले, उस आदेश का पालन कर लिया करिए, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। अब गांव में अगर आप प्रचार करने गए, कोई आदमी शराब पीता है, अगर आपसे कोई कह दिया कि भाई हम शराब छोड़ना चाहते हैं, हमारी शराब नहीं छूट पा रही, तो आप उनसे सीधे कहिए भैया मथुरा निकाल दीजिए, समय चले चलिए, 3 दिन का कार्यक्रम है। गांव के प्रेमी भाई बहन, हमारे मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने एक ऐसी मंदिर बनवाई है, आप उस मंदिर में जो बुराई चढ़ाना चाहें, छोड़ना चाहें, आप मथुरा चले जाइए। अगर आपकी इच्छा है हम शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप माला फूल धुरती रसान मंदिर में नहीं चढ़ा जाता। आप 2 आंसू गिरा करके मंदिर के देवता से कहिएगा, हे मंदिर के देवता, मेरे अंदर शराब पीने की बुराई आ गई,